अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक लड़की ने घर से भागकर शादी की। मियाँ बीवी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन किसी मामूली सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। बीवी ने करीब रखी हुई छुरी उठाई। ना चाहते हुए भी छुरी खामंद की गर्दन पर लग गई, जिससे खामंद मौके पर जाँ बाक हो गया। बीवी कुछ देर तो सख्ते की हालत में रही, फिर पकड़े जाने के डर से लाश को दफना दिया। रात को सोने के लिए लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात के किसी पर उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो उसको कह रहा था, बेटी, लाश को तो तुमने दफना दिया, लेकिन तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशानात मौजूद हैं, जिससे तुम पकड़ी जाओगी। लड़की घबराकर बोली, बाबा जी, मैं क्या करूं, मेरी मदद करें। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटी, परेशान मत हो, सरफ एक्सेल है ना, अब कोई दाग बच के दिखाए, गौर से देखने का शुक्रिया। एक पठान के बारे में बहुत मशहूर था कि अगर किसी के जिस्म पर कहीं भी दर्द हो रहा हो तो पठान चुम्मी ले ले तो दर्द फौरन दूर हो जाता है। एक दिन पठान बस में बैठा था। एक आदमी के हाथ में दर्द हो रहा था। पठान ने चुम्मी ली तो दर्द ठीक हो गया। वो आदमी पठान के गले लग गया। अब अगली सीट पर एक औरत बैठी थी। वो ऊंची आवाज में पठान से बोली, पुत्र, बवासीर दा दम भी कर लेना है। एक पठान ने खरबूजों की रेडी लगा ली। शाम के 4 बज गए, लेकिन एक भी गाहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुकड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बेगैर, तो नहीं विकना ते ना विको, पर होश ते पकड़ो। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा, तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे? तो पंजाबी बोला, मैं तुहानू दफनाना नहीं। एक आदमी ने दोजख में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूं? शैतान बोला, नो चार्जेस, बिकॉज हेल टू हेल इज फ्री। पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? पठान बहुत सोचने के बाद बोला, बात है समझने की। आप रेडियो में रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। इस पर वो आदमी बोला, खान साहिब, 10 साल पहले भी आपने 20 साल बताई थी और आज भी। पठान ने जवाब दिया, पठान की एक ही जुबान होती है। एक बहरी जंगी जहाज अपने समुद्री मिशन पे था कि अचानक दुश्मन के एक जहाज से सामना हो गया। जहाज के कप्तान ने अपने स्टाफ से कहा, मेरा सुरख कोट ले आओ। कोट पहनकर कप्तान ने तोपची से ठीक ठीक निशानों पर फायर करवाए और यूं दुश्मन का जहाज अपने अमले समेत गर्क हो गया। जहाज के तमाम स्टाफ ने अपने कप्तान की हिकमत अमली की जी भर के तारीफ की और सब ने ये सवाल भी पूछा कि जनाब, दुश्मन के जहाज की खबर मिलते ही आपने सुरख कोट मंगवाकर क्यों पहना था? उस पर कप्तान ने बताया, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं जख्मी हो जाऊं तो मेरे जिस्म पर खून का रंग नजर आए और इसे देख के मेरे साथी हिम्मत हार बैठें या परेशान हो जाएं। तमाम अमला अपने कप्तान की इस आला हिकमत की तारीफ कर ही रहा था कि जहाज के रडार ऑपरेटर ने चीखते हुए ऐलान किया कि दुश्मन के 10 जहाजों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और फरार का रास्ता महदूद दिखाई देता है। ये ऐलान सुनकर कप्तान ने ठंडी आह भरी और मुर्दा सी आवाज में अमले को हुक्म दिया, मेरा पीले रंग का पजामा ले आओ। मोबाइल पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था। अचानक कुत्ता भौंककर चला गया। अब 4 दिन हो गए हैं, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही मोबाइल का पासवर्ड खुल रहा है। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक बख्त,
तुम्हारी अलमारी साड़ियों से बड़ी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फायदा? बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। 30 सरदार बहरी जहाज में जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं और सब के सब मर गए। बताएं कैसे? क्योंकि जहाज समुद्र में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहिब, ये किस लिए मंगवाए हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, आज दरअसल मेरा पहला पहला ऑपरेशन है। अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना तुम्हारे लिए। बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का एलसीडी खरीदा है। आप भी खरीद लाए ना। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो क्यों कर टीवी देखने में अपना वक्त बर्बाद करेगा? बीवी शर्माते हुए, आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। किकली कलेर दी पैंट मेरे वीर दी, शर्ट पा बशीर दी, ते टाई चाचे नज़ीर दी, कोट वड्डे पाई दा, लंडे तो लियाई दा, फिट शर्ट करा के धोबी तो तवाई दा, सेंट टेंट लाई दा, शौक नाल पाई दा, बस 200 रुपए विच बाबू बन जाईदा, फिटे मुंह महंगाई दा। बीवी बच्चे को पीट रही थी। बाप ने वजह पूछी तो बीवी बोली, मैंने इसे कहा कि खूब पढ़ो, अच्छी बीवी मिलेगी। कहता है कि अब्बू को पढ़ लिख के क्या मिला। बाबा जी कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के अलावा जो चीजें थप्पड़ों से ठीक हो जाती हैं, उनमें गाड़ी का टेप, मोटरसाइकिल की लाइट, टीवी रिमोट, मॉनिटर और एलसीडी शामिल हैं। एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान गया। औरत ने कहा, बेटा, अगर आपको रात के वक्त डर लगे तो चांद के पास सो जाओ। लड़के ने कहा, जी नहीं, इधर ही ठीक हूँ। सुबह एक खूबसूरत लड़की उसके लिए नाश्ता लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की ने कहा, मैं चांद। और आप कौन? लड़के ने कहा, मैं गधे का बच्चा। बेटे ने अपनी अम्मी से पूछा, आप तो कहती हैं कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती? माँ ने कहा, बेटा, वो परी तो नहीं। बेटा ने कहा, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। माँ ने गुस्से से कहा, लो आज फिर परी भी उड़ेगी, साथ तेरा बाप भी उड़ेगा। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहिब, ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो खुसरे का था। मैंने अम्मी से कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया हुआ है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, बेटा, अगर हमने गोद ही लेना होता तो तुम जैसी चवल क्यों लेते? देखभाल कर कोई अच्छा बच्चा ना ले आते। एक पठान की शलवार फट गई। दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी बोला, 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुन के फिर से फट गई। बीवी, उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। शोहर बोला, आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि मेरी आंखें खुल जाएं। बीवी बोली, रात भर जिस माँ के साथ बातें करते रहे हो, वो मेरी ही दूसरी आईडी है, खुल गई ना आंखें। एक पठान ने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी, लेकिन लोन वापस ना कर सका, तो बैंक वाले गाड़ी वापस ले गए। पठान बोला, पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता। एक प्रोफेसर क्लास में आए और बच्चों से कहा, आज मैं आपको मेंढक के बारे में बताऊंगा। ये कहकर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनके हाथ में केक था। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे, ये तो केक है। तो फिर वो क्या चीज थी जो मैंने रास्ते में खा ली थी?
गांव में शादी के मौके पर आदमी पड़ोसी से चारपाइयां मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ दो चारपाइयां हैं। एक चारपाई पे मैं और मेरी माँ सोती है, और दूसरी चारपाई पे मेरा अब्बू और मेरी बीवी सोती है। आदमी जलकर बोला, चारपाइयां नहीं देनिया ते ना देवो, पर सोया ते तरतीब नल करो सालियो। डाकू बस में बैठे मुसाफिरों को लूट रहे थे। बस में एक पठान भी बैठा हुआ था। डाकू ने पठान से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। पठान डाकू के पैरों में पड़ गया और बोला, भाई जान, आहिस्ता बोलो, मेरे पास तो टिकट भी कोई नहीं है।